हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। दिस इज आकाश प्रजापति एंड आई वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल वन एग्जाम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वन एग्जाम में। जैसा कि आप पिछली क्लासेस को देखें अगर तो आप पाएंगे कि हम पिछले दो क्लासेस में ओरिजिन ऑफ ए लैंग्वेज इन द स्पेशल टर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज डिस्कस कर चुके थे। नाउ हियर वी विल स्टार्ट डिस्कशन अबाउट द टेंस। टेंस सीखने की शुरुआत आज हम इस क्लास के माध्यम से करेंगे। आगे के 10-15 क्लासेस में हम आपको टेंस बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बिल्कुल सिखाते हुए चलेंगे। अगर आप टेंस नहीं जानते हैं, अगर आपको भी टेंस से डर लगता है, टेंस से टेंशन होती है, तो आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम आपको सिखाएंगे, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से सिखाएंगे और आसानी से एकदम एडवांस लेवल तक बढ़ते हुए चलेंगे। और चाहे आप एकेडमिक्स में पढ़ते हो, हाई स्कूल में हो, इंटर में हो, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल, किसी भी एग्जाम की, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, किसी भी एग्जाम के लिए, तो ये टेंस जो हम सीखने की शुरुआत कर रहे हैं दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल एग्जाम्स। अगर आप हमसे टेंस सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारे इस चैनल से जुड़ना होगा, इसमें इनरोल होना होगा। और ये आप कैसे कर सकते हैं? आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आप हमसे जुड़ पाएंगे और आगे की क्लासेस आप तक एकदम आसानी से पहुंचती रहेंगी। चलिए अब शुरू करते हैं टेंस टॉपिक को। अगर टेंस के बारे में बात करें, अगर टेंस शब्द को देखें तो टेंस शब्द की उत्पत्ति जो हुई है, या टेंस, द वर्ड टेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस। वी कैन से द टेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस। टेम्पस शब्द से बना हुआ है। हालांकि कुछ ग्रामेरियन या कुछ विद्वान जो हैं मानते हैं कि टेंस वर्ड का जो ओरिजिन हुआ है वो ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज के टेंस शब्द से बना हुआ है। टेंस शब्द से बना हुआ, कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि टेंस शब्द की उत्पत्ति या टेंस शब्द का ओरिजिन ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज के इस टेंस शब्द से हुआ है। एंड सम ग्रामेरियन आल्सो बिलीव्ड एज दैट टेंस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस, दैट मीनिंग इज टाइम। The meaning of tense is also time। दोनों का अर्थ समान है या दोनों के अर्थ सेम हैं। इसीलिए क्या है कि कुछ ग्रामेरियंस मानते हैं कि इसका ओरिजिन जो हुआ है टेम्पस शब्द से हुआ है, और कुछ ग्रामेरियन मानते हैं कि इसका ओरिजिन इस टेंस वर्ड से हुआ है। अगर आगे बढ़ें तो टेंस की ओरिजिन हुआ तो इन शब्दों से है, लेकिन कब हुआ ये भी आपको जानना जरूरी है, या जान ले तो ठीक होगा। तो टेंस का ओरिजिन जो हुआ है, टेंस ओरिजिन बिटवीन 1400 to 1660 AD, लगभग इसी बीच में ओरिजिन हुआ किसका? टेंस का। और इस समय अगर आप जानना चाहें कि ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम हाउ आवर इंग्लिश लैंग्वेज, देन यू विल हैव टू वॉच आवर प्रीवियस क्लास इन विच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो आप इसको जानने के लिए कि इस समय इंग्लिश का स्वरूप कैसा था, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बहुत सारी भाषाओं को, लगभग कई सारी भाषाओं को मिलाकर उसके शब्दों को अपने अंदर एडॉप्ट करके इंग्लिश का उत्पत्ति हुई है, या इंग्लिश लैंग्वेज का निर्माण हुआ है। हमने उसमें बताया था कि रिसर्चेस की अगर माने तो इंग्लिश
29% जो है वो लैटिन वर्ड से बनी या लैटिन लैंग्वेज से बनी हुई है या लैटिन लैंग्वेज से निकली हुई है। तो आपको उस पिछली क्लास को जरूर देखना चाहिए। अगर आगे बढ़ें कि टेंस के बारे में समझें कि टेंस कहते किसे हैं, और टेंस और टाइम, टेंस के जिन शब्दों से बना है उसकी मीनिंग आपने जाना कि टाइम होती है। तो क्या टाइम और टेंस एक ही है? क्या टाइम और टेंस के बीच में कोई अंतर है? क्या टाइम और टेंस के कॉन्सेप्ट को आपको समझना बहुत जरूरी है। आइए चलते हैं टेंस और टाइम के कॉन्सेप्ट की ओर। अगर टेंस शब्द के अर्थ को या टेंस की मीनिंग और डेफिनेशन को समझने का प्रयास करें तो डेफिनेशन आपके सामने है। टेंस इज ए ग्रामेटिकल टर्म विच इज यूज्ड टू शो द टाइम ऑफ एनी एक्शन। जब किसी एक्शन के समय को दर्शाना होता है, जब किसी एक्शन के समय को दर्शाना होता है तो हम यूज करते हैं किसका? टेंस का यूज करते हैं। या टेंस का यूज कब होता है? जब किसी एक्शन के टाइम को दर्शाना होगा। आप कहेंगे कि एक्शन के टाइम को कैसे दर्शाता है? तो टाइम को इस तरह दर्शाता है कि राम इज ईटिंग बनाना, राम इज ईटिंग बनाना। अगर आप टेंस थोड़ा बहुत पहले सीखे हुए हैं या पढ़े हुए हैं तो आप जान जाएंगे कि ये टेंस जो लिखा हुआ है, इसको देखकर आपने जाना कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। अगर इसके टाइम की बात करें, टाइम को अगर देखें तो राम इज ईटिंग बनाना जैसे ही हमने देखा, हमको ये पता चल गया कि राम अभी केला खा रहा है, यानी राम केला खा रहा है, जो कि अभी वर्तमान की बात है, प्रेजेंट की बात है। तो इसी के हिसाब से हमने जाना कि जो एक्शन है केला खाने का, उसका टाइम क्या है कि अभी प्रेजेंट का एक्शन है, यानी ये काम अभी कंटिन्यू है। अगर आगे देखें, ही हैड नो मनी यस्टरडे, उसके पास कल पैसे नहीं थे, उसके पास कल पैसे नहीं थे। नहीं थे जैसे ही हमने कहा, हमको समझ में आया कि ये जो प्रेजेंट है इसके पहले की बात हो रही है। पास्ट मतलब पहले की बात हो रही है। और अगर आप हैड को देखें, अगर आप हैड शब्द को देखते हैं तो आपको पता चल रहा है कि ये जो टेंस भी लिखा हुआ है ये किस टेंस में है? पास्ट टेंस में है। इस हिसाब से हमने इसके एक्शन को जाना कि यह एक्शन अभी से पहले का है, यानी इसका टाइम क्या है? अभी से पहले की टाइम है। आई शैल गो टू प्रयागराज टुमारो, मैं कल प्रयागराज जाऊंगा, मैं कल प्रयागराज जाऊंगा जैसे ही हमने कहा, आप समझ गए कि मैं आने वाले कल यानी टुमारो की बात कर रहा हूं। जब कल होगा तो मैं जाऊंगा कहां? प्रयागराज, यानी एक्शन का टाइम क्या होने वाला है? आने वाला कल होगा, जो कि फ्यूचर में है। दे वर प्लेइंग द क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे। अगर इसके आप टाइम की बात करें, एक्शन की, क्रिकेट खेलने के एक्शन की बात करें, तो आपको पता चलेगा कि ये जो एक्शन हो रहा था ये अभी से पहले की बात है, क्योंकि हमने कहा कि वे क्रिकेट खेल रहे थे। खेल रहे थे मतलब अभी नहीं खेल रहे हैं, वे पहले ही खेल रहे थे। तो इसके हमको टाइम को पता चला। इस तरह टेंस जो है टाइम दिखाने का काम करता है। लेकिन हमने कहा कि टेंस टाइम दिखाने का काम करता है, तो आपको लगा कि टेंस का कुछ काम नहीं है, सिर्फ टाइम दिखाने का काम करता है, यानी जो टेंस होगा टाइम वही होगा। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा हमेशा सभी कंडीशन में ऐसा नहीं हो सकता है कि टेंस जो टाइम बताए या जो टेंस होगा वही टाइम होगा। टेंस और टाइम में डिफरेंस यही हो जाता है कि टेंस कुछ और हो सकता है और टाइम कुछ और हो सकता है। टेंस आपका प्रेजेंट में हो सकता है, वही टाइम हो सकता है पास्ट भी हो एक्शन का, और एक्शन का टाइम फ्यूचर भी हो सकता है, और प्रेजेंट का तो होना ही है। तो इस तरह टेंस और टाइम में भी थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। इसको हम आगे समझते हुए चलेंगे। टेंस और टाइम के कॉन्सेप्ट को पूरा हम जानेंगे। इसके पहले आपको टाइम को समझना जरूरी है। जब हम टेंस और टाइम की बात कर रहे हैं तो आपको टाइम को भी जानना जरूरी है। You can say the definition of time is a measure of non-stop change in our surroundings। मतलब कि
टाइम जो समय है ये नॉन स्टॉप चेंजेस, अब हमारे चारों तरफ जो होने वाले नॉन स्टॉप चेंजेस हो रहे हैं उसका एक मेजर है, यानी उसका एक मापन है, क्या समय है। ठीक, हम जानते हैं कि हमारे आसपास सभी चीजें परिवर्तनशील हैं, प्रकृति परिवर्तनशील है। आप सभी जानते हैं कि लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, तो उन्हीं जो परिवर्तन हो रहे हैं उसका जो मेजरमेंट होगा वही हमारा क्या होगा, टाइम होगा। जैसे अगर हम अभी बात करें कि 12 बजे हुए हैं, 12 बजे हुए हैं, 1 घंटे के बाद अगर हम देखेंगे तो परिवर्तन हुआ रहेगा और समय क्या होगा, 1 घंटे की नहीं, अगर आप एक एक सेकंड में देखेंगे तो टाइम समय बदल रहा है। और अगर हम थोड़ी देर बाद देखें तो 1 बजे होंगे, जो कि क्या हो गया कि समय परिवर्तन हो गया। और उसका जो मापन हमने किया, जो हमने वॉच देखी, तो उसमें जो मेजर हुआ कि ये हुआ कि अब 1 बज गए हैं, यानी उसके मेजरमेंट को क्या कहते हैं, समय कहते हैं। अगर समय के बारे में और देखें, टाइम इज ए यूनिवर्सल टर्म। जैसे अगर हम आपने यूनिवर्सल टर्म देखा, यूनिवर्सल मतलब हम कह सकते हैं कि ग्लोबल सारी चीजें, मतलब वैश्विक स्तर पर। तो टाइम जो है वो यूनिवर्सल है, यानी वो जो रहेगा एक ही रहेगा। अगर हम कह रहे हैं कि 11 बजे हुए हैं तो यानी ये एग्जैक्ट है कि 11 बजे हुए हैं। तो टाइम एक यूनिवर्सल टर्म है, यानी यथार्थ चीजें हैं। टाइम इज ए नेचुरल कॉन्सेप्ट। टाइम एक क्या है, प्राकृतिक कॉन्सेप्ट है या नेचुरल कॉन्सेप्ट है। टाइम को किसी ने बनाया नहीं है, यानी ये मैन मेड नहीं है, इट इज ए नेचुरल कॉन्सेप्ट। द वर्ड टाइम इज कंसर्न विद द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी टाइम का संबंध किससे होता है। अगर हम सेंटेंस और टेंस में देखें तो टाइम का संबंध किससे होगा, जो सेंटेंस होगा उसके मीनिंग से होगा। जो टाइम हमको अगर जानना होगा किसी सेंटेंस का तो उसके मीनिंग को समझेंगे, तभी हम उसका टाइम जान पाएंगे कि जो एक्शन हो रहा है सेंटेंस में वो एक्शन कब हुआ है, उसका टाइम क्या होने वाला है। तो उसके लिए आपको मीनिंग को जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये हुई कुछ टाइम से रिलेटेड बातें। हमने कहा कि टाइम जो है, टाइम और टेंस अलग अलग हो सकते हैं। तो टेंस के बारे में अब जान लेते हैं कि टेंस कहते किसे हैं। टेंस को हमने जाना कि टेंस समय बताने के लिए यूज किए जाते हैं। किसका समय, एक्शन का समय, जो कार्य होगा सेंटेंस में उसका समय बताने के लिए टेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे अगर आप टेंस देखें तो लिखा हुआ है कि टेंस इज ए ग्रामेटिकल टर्म। टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है। जैसे हमने टाइम को देखा कि टाइम एक क्या यूनिवर्सल टर्म है। टाइम एक यूनिवर्सल टर्म है, टाइम एक नेचुरल चीजें हैं, जबकि टेंस की उत्पत्ति हुई है। टेंस की उत्पत्ति कैसे हुई है, अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग लैंग्वेजेस के जो ग्रामेरियंस हैं उन्होंने अपने अपने लैंग्वेज के लिए टेंस की उत्पत्ति की है या उसके नियम जो बनाए हैं। यानी ये क्या है, एक नेचुरल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक ग्रामेटिकल टर्म है। ठीक है, कुछ लैंग्वेजेस ऐसे भी हैं जैसे संभवतः चाइनीज लैंग्वेज में क्या है कि टेंस उनके लैंग्वेज में नहीं होते हैं। तो सभी लैंग्वेज में जरूरी नहीं है कि टेंस हो, लेकिन आपके इंग्लिश लैंग्वेज में टेंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। टेंस की शुरुआत हमने इसलिए की है आपको इंग्लिश सिखाने में, क्योंकि अगर हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो अगर आप टेंस जान रहे हैं तो आप उसके मीनिंग को पूरी तरह से समझ पाएंगे। इसीलिए हमने जो इंग्लिश सीखने सिखाने की प्रक्रिया है उसको, उसकी शुरुआत ही कहाँ से की है, टेंस चैप्टर से की है। तो टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है। टाइम डोंट नीड एनी लैंग्वेज बट टेंस नीड्स। कहने का मतलब कि टाइम को, टाइम के लिए, टाइम की उत्पत्ति जब जो ही है, नेचुरल चीजें हैं, उसके लिए टाइम के लिए कोई एक लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि आप देखें कि टेंस के लिए एक लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, क्योंकि टेंस जो होता है वो सभी लैंग्वेज के अलग अलग उसके रूल्स होते हैं और अलग अलग होता है। तो टेंस के लिए लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, जबकि टाइम के लिए लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं होती है। आगे अगर देखें तो टेंस इज ऑलवेज कंसर्न विद द फॉर्म ऑफ द वर्ब। मतलब कहने का कि टेंस जो होता है वो
जैसे टाइम को हमको जानने के लिए उसके मीनिंग को जानना जरूरी होता था, यानी टाइम का संबंध क्या सेंटेंस के मीनिंग से होता था, वैसे ही टेंस का संबंध किससे होगा, वर्ब के फॉर्म से होगा। यानी हमको किसी भी टेंस को जानने के लिए उस वर्ब की फॉर्म्स को जानना पड़ेगा या उस वर्ब की फॉर्म को जानना जरूरी हो जाएगा जब हमको टेंस को जानना होगा। हमने अभी कहा कि टेंस जो होता है, टेंस का काम है कि टाइम ऑफ एक्शन को दिखाना, लेकिन उसके बाद हमने बताया कि जरूरी नहीं है कि टाइम और टेंस सेम हो। जरूरी नहीं है कि जब जब प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस हो तो उस एक्शन का टाइम भी क्या हो, प्रेजेंट में हो। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, वो पास्ट और फ्यूचर में भी हो सकता है। उसके अलावा अगर उसके आगे देखें कि टेंस जो होता है वो कैसे एक्शन को दर्शाता है या उसको जो एक्शन को दिखाता है उसके लिए टेंस को क्या करना होता है, तो टेंस जो जब एक्शन को दिखाता है, हाँ यहां देखेंगे आप, टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन एज वेल एज द स्टेट, यानी एक्शन के टाइम को तो दिखा रहा है, एक्शन के टाइम को बताने का काम कर रहा है टेंस, लेकिन उसके साथ जो स्टेट होती है या अवस्था होती है व्यक्ति या वस्तु की, किसी की भी स्टेट बताने के लिए हमको किसके सहारे बताएंगे, टेंस के सहारे। यानी टेंस का काम एक और होता है क्या, कि स्टेट को बताना, और उसके पहले हमने देखा था टाइम ऑफ एक्शन को बताना होता है। तो टेंस कैसे बताता है कि एक्शन जो हो रहा है उसका टाइम क्या है, टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एक्शन, यानी जब टेंस टाइम को बताता है तो उसके लिए उसे अपना वर्ब चेंज करना होता है, उससे अपनी वर्ब के फॉर्म्स को बदलना होता है, तभी वह बता पाएगा कि उसका एक्शन क्या है। हाँ, इंग्लिश में एक चीज आपको जानना चाहिए कि सारी चीजें कुछ भी किसी भी टेंस में हो उसमें सारी चीजें सेम रहती हैं, बजाय किसके, वर्ब के। कुछ अगर बदलती है तो वो हमारी वर्ब होती है। इसको देख लेते हैं। जैसे अगर हमने कहा राम गोज, राम जाता है, कहां जाता है, टू स्कूल कर दिए, राम गोज टू स्कूल, यानी राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है जब हम कह रहे हैं तो ये प्रेजेंट की चीजें हैं। अगर इसी सेंटेंस को हम लिखें किसी दूसरे टेंस में या पास्ट टेंस में अगर हम लिखें तो वी कैन से राम वेंट टू स्कूल, यानी राम वेंट टू स्कूल, राम स्कूल गया। अगर हम कह रहे हैं राम स्कूल गया, आप देख सकते हैं राम दोनों में वही है, टू स्कूल दोनों में वही है, जबकि बदला तो क्या, सिर्फ वर्ब की फॉर्म्स बदली, और जैसे ही वर्ब की फॉर्म बदली टाइम क्या हुआ, जो एक्शन का टाइम है वो भी बदल गया। ये प्रेजेंट में है, यानी राम स्कूल जाता है। जब हम कह रहे हैं राम स्कूल जाता है, यानी ये एक हमको रेगुलर प्रोसेस लग रही है कि राम पहले भी स्कूल जाता है, राम अभी भी स्कूल जाता है, और राम के आगे भी स्कूल जाने की संभावना है। जबकि दूसरे सेंटेंस में देखेंगे राम वेंट टू स्कूल, जब वर्ब की फॉर्म्स बदल गई तो एक्शन का टाइम क्या हो गया, हमको पता चल गया कि ये बात कब की हो रही है, प्रेजेंट से पहले की, यानी पास्ट की बात हो रही है, अभी वर्तमान से पहले की। क्योंकि हम इसके मीनिंग को अगर देखें, हमने बताया कि किसी सेंटेंस के टाइम को जानने के लिए उसके मीनिंग को जानना जरूरी होता है, क्योंकि द टाइम कंसर्न विद द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस। तो अगर इसके मीनिंग को देख रहे हैं तो राम वेंट टू स्कूल, राम स्कूल गया, यानी ये बात कब की है, पास्ट की है। अगर आगे देखें कि क्या टेंस और टाइम सेम होते हैं या क्या टेंस और टाइम को सेम होना जरूरी है, तो हमने बताया कि नहीं होते हैं, लेकिन उसके एग्जाम्पल्स तो देखने होंगे। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल आपके सामने है, रीनू गोज टू कॉलेज। रीनू गोज टू कॉलेज अगर हम कह रहे हैं, यानी रीनू कॉलेज जाती है कब, एवरीडे। रीनू गोज टू कॉलेज एवरीडे।
यानी ये जो बात हो रही है एक्शन की, कॉलेज जाने की जो बात हो रही है वो पास्ट में भी हो रही है। यानी यहाँ भी हमको रेगुलर एक्शन पता चल रहा है कि रेनू पास्ट में भी कॉलेज जाती थी, अभी भी जाती है, प्रेजेंट में भी जाती है, क्योंकि एवरीडे की बात है, डेली। यानी पिछले कल को भी जाती थी, गई थी, आज भी गई है और आने वाले कल को भी जाने की संभावना है, यानी फ्यूचर में भी जाने की संभावना है। यानी ये टेंस कहाँ कब का है? अगर आप टेंस थोड़ा पहले देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो आपने वर्ब जैसे ही देखा गोज लगा हुआ है तो जैसे ही वर्ब लगा हुआ है गोज, आपने जाना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि जब वर्ब में यस या ईएस केवल किस टेंस में लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो टेंस तो प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन टाइम ऑफ एक्शन क्या है? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में है। तो इस तरह हमने देखा कि टेंस तो प्रेजेंट में था, जबकि टाइम उसका क्या हो गया? तीनों हो गया। आगे अगर देखते हैं, सोहन इज कमिंग टू प्रयागराज है, ये प्रयागराज। टुमारो, सोहन कल प्रयागराज आ रहा है। अगर हम कह रहे हैं सोहन कल प्रयागराज आ रहा है, तो आपने इज को देखकर जान लिया कि ये टेंस जो लिखा हुआ है ये तो बात प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हो रही है, क्योंकि इज आर एम का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। लेकिन अगर इसके हमको टाइम को जानना होगा, जानना चाहें, तो क्या हम इसके मीनिंग को जानेंगे। और इसके मीनिंग को जानने के लिए आप देखेंगे सोहन इज कमिंग टू प्रयागराज मतलब होता है सोहन कल प्रयागराज आ रहा है। हमको इसके अर्थ को देखने पर पता चल रहा है कि कल आ रहा है, यानी आने वाले कल आ रहा है, यानी बात तब की हो रही है, फ्यूचर की हो रही है, जबकि सेंटेंस किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है। यानी इसका टाइम जो है, सॉरी टेंस जो है वो प्रेजेंट में है, जबकि इसका टाइम कब का है? फ्यूचर का है। तो इस तरह आपने देखा कि टाइम और टेंस अलग अलग भी हो सकते हैं। यहां देखेंगे ही हैज डन हिज होमवर्क, उसने अपना कार्य पूरा कर लिया है, यानी बात कब की हो रही है? वो अपना काम पूरा कर चुका है पहले ही, अभी से पहले जब पूरा कर चुका तो बात पास्ट की हो गई, यानी इसका टाइम क्या हुआ? पास्ट हुआ, इसका टाइम पास्ट हो गया, पास्ट। और इसके टेंस को अगर देखें तो हैज लगा हुआ है। आप जानते हैं कि हैज का प्रयोग कब होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। और जब प्रेजेंट टेंस क्या है इसका हमको पता चला प्रेजेंट है, तो यहां भी हमने देखा कि टेंस और टाइम में डिफरेंस हो गया। यानी टेंस टाइम तो बताता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो टेंस हो वही टाइम हो। टाइम दूसरा हो सकता है और टेंस दूसरा हो सकता है। इस तरह आपने टेंस और टाइम के अंतर को समझने का काम किया कि टेंस प्रेजेंट भी हो सकता है, तो टाइम पास्ट और फ्यूचर दोनों हो सकता है। आगे अगर देखें, माय फादर सॉरी हिज फादर रिटायर्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर, उसके पिताजी दिसंबर में रिटायर होंगे। होंगे हम क्यों कह रहे हैं, जबकि आप देख रहे हैं कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है, तो हम होंगे शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ कोई व्यक्ति जब रिटायर होगा तो हर दिसंबर के महीने में, हर साल दिसंबर के महीने में कैसे रिटायर हो सकता है? इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति रिटायर होने वाला है वो आने वाले दिसंबर के महीने में रिटायर होगा। आपने देखा कि टेंस क्या है? प्रेजेंट है, और टाइम क्या है? फ्यूचर है। आगे सेंटेंस में देखते हैं, ही हैज गॉन टू लंदन, वह लंदन जा चुका है, यानी पहले जा चुका है, तो टाइम क्या है? टाइम पास्ट है, जबकि टेंस क्या है? टेंस प्रेजेंट है। इस तरह आपने टेंस और टाइम में अंतर समझा कि क्या टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, जबकि टेंस ग्रामेटिकल टर्म है। टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, जबकि टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है। टाइम की उत्पत्ति जो है वो नेचुरल कॉन्सेप्ट है, जबकि टेंस एक लैंग्वेज से बिलोंग करता है, और टाइम को किसी लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि टेंस को किसी न किसी लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। तो इस तरह आपने टाइम और टेंस में अंतर समझा। अब अगर बात करें
टाइम और टेंस। कि टेंस टाइम को दिखाने के लिए हमने बताया कि टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ वर्ब टू शो द टाइम ऑफ ए एक्शन, यानी वर्ब के फॉर्म को बदलता है कौन? टेंस, जब टेंस को टाइम दिखाना होता है। अभी हमने बताया था राम गोज टू कॉलेज, राम कॉलेज जाता है, या राम इज गोइंग टू कॉलेज अगर हम कह दें राम कॉलेज जा रहा है, यानी वर्तमान में बात हो रही है। अगर इसी को हम कह दें राम वेंट टू कॉलेज, यानी राम कॉलेज गया, तो बात कब की हो गई? पास्ट की। और अंतर सिर्फ इतना हुआ कि उसके वर्ब फॉर्म्स में अंतर हुए। अगर हम बात कर रहे हैं कि फॉर्म ऑफ द वर्ब की, तो हमको वर्ब के फॉर्म को जानना जरूरी है, क्योंकि ये हमारा टेंस का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसके यहाँ पर हम टेंस में बेसिक वर्ब फॉर्म्स को जानेंगे, टेंस के डेफिनेशन को समझा, टेंस और टाइम में अंतर समझा। तो आप जानते हैं कि वर्ब की फॉर्म जो होती हैं, आपने अभी तक जाना होगा कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्ब की 3 से ज्यादा फॉर्म्स भी होती हैं। अगर हम उसको देखें तो कौन कौन सी होती है? पहला होता है V1, जिसको आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, और इसी को क्या प्रेजेंट फॉर्म कहा जाता है, प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। दूसरा होता है V2, इसको कहते हैं पास्ट फॉर्म, या इसी को सेकेंड फॉर्म भी कहते हैं। हाँ, इसको एक और बेस फॉर्म भी कहते हैं, बेस फॉर्म भी कहते हैं। क्योंकि आप जान लीजिए कि वर्ब जो होती है वो अपने बेस फॉर्म में क्या होती हैं? प्लूरल होती हैं, जबकि कोई नाउन होता है वो अपने बेस फॉर्म में सिंगुलर होता है, और वर्ब अपने बेस फॉर्म में प्लूरल होती हैं। तो वर्ब को, इसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को या बेस फॉर्म को आप वर्ब की प्लूरल फॉर्म भी कह सकते हैं, प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये हो गया V1। और V2 की बात करें अगर, तो ये पास्ट टेंस में, या इसको पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। तीसरा अगर आप देखें तो V3 होता है, इसी को एक और नाम से जाना जाता है पास्ट पार्टिसिपल। चौथा फॉर्म होता है आपका V4, या वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो होती है, उसी को एक और नाम से जाना जाता है ING फॉर्म के नाम से। जब हम ING फॉर्म कह रहे हैं, जब हम ING फॉर्म कह रहे हैं, तो यानी इसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब ING लगा देंगे तो ये हमारा वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। आगे भी होता है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है जब आप किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाने का काम करते हैं, तो वो हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो गई। इसी को एक और नाम से जानते हैं, यस या ईएस फॉर्म कह दीजिए। और हमने बताया कि जब किसी वर्ब को सिंगुलर बनाना होगा, प्लूरल बेस फॉर्म से जब किसी को सिंगुलर बनाना होता है, तो हम उसके बेस फॉर्म में यस या ईएस लगा देते हैं, यानी इसी को हम क्या कह सकते हैं? सिंगुलर, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसी को हम सिंगुलर फॉर्म कह सकते हैं। एक और होता है वर्ब की सिक्स्थ फॉर्म होती है, जिसको आप कह सकते हैं 2 प्लस वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले 2 लगा देते हैं प्रीपोजिशन, तो वो बन जाता है इंफिनिटिव, और इसी को आप इंफिनिटिव फॉर्म भी कह सकते हैं, इंफिनिटिव फॉर्म। इसी को आप इंफिनिटिव फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि ये जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, इनका प्रयोग कौन कौन से टेंस में होगा, तो आपको आगे हम बताएंगे। इसके बाद अगर हम आगे टेंस की ओर बढ़ें, तो अभी तक हमने टेंस की शुरुआत नहीं करी है। अभी तक तो टेंस के बारे में बेसिक हमने जानकारी ली कि टेंस की मीनिंग क्या होती है, टेंस और टाइम में अंतर क्या होता है, टेंस का काम क्या होता है, टाइम किसे कहते हैं, क्या टेंस और टाइम सेम होता है, क्या टेंस दूसरा होकर टाइम दूसरा हो सकता है। तो इन सारी चीजों को हमने जान लिया। उसके बाद वर्ब के फॉर्म्स को देखा, और अब अगर आगे बढ़े कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर बात करें टेंस की, तो टेंस के कितने प्रकार होते हैं या टेंस कितने प्रकार के होते हैं, इस पर डिस्प्यूट है, यानी इस पर स्कॉलर्स के
विवाद है। कोई कहता है कि इसके 3 फॉर्म्स होते हैं और कोई कहता है इसके 2 फॉर्म होते हैं। तो हम इसके तीनों फॉर्म या इसके तीनों पार्ट्स को या इसके तीनों काइंड्स को समझते हैं। इसके पास्ट टेंस कहते हैं, एक टेंस का प्रकार हो गया पास्ट टेंस, दूसरा आप जानते हैं प्रेजेंट टेंस और तीसरा आप जानते हैं फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस। तो जो डिस्प्यूट है विद्वानों में इस बात को लेकर कि 2 टेंस होते हैं, तो इन दोनों टेंस को सभी मानते हैं, जबकि इस फ्यूचर टेंस के बारे में अलग अलग विद्वान अलग अलग ग्रामेरियन के अपने अलग अलग विचार हैं। कुछ कहते हैं कि फ्यूचर जैसा कुछ नहीं होता है, इसलिए फ्यूचर टेंस अपने आप में कोई टेंस नहीं है। ठीक है, इसका जो ट्रांसलेशन होता है कुछ लोग कहते हैं कि वो मॉडल से होता है, जबकि इनकी सबकी अपनी अपनी वर्ब्स होती है या हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरीज वर्ब है। इसीलिए कुछ स्कॉलर्स कहते हैं, कुछ ग्रामेरियन कहते हैं कि फ्यूचर टेंस नहीं होता। लेकिन नहीं, हम आपको तीनों टेंस को मानकर बताएंगे या तीनों को टेंस मानकर आगे बातें करेंगे। अब आप जानते होंगे कि ये जो इसको अगर पढ़े पास्ट टेंस, इसको पढ़े प्रेजेंट टेंस, इसको पढ़े फ्यूचर टेंस, यानी पास्ट मतलब बीती हुई चीजें, अभी वर्तमान से पीछे की सारी चीजें पास्ट टेंस में होती हैं, और अभी वर्तमान से आने वाली चीजें भविष्य काल होती हैं, और अभी का जो समय है वो हमारा प्रेजेंट टेंस में होता है। तीनों टेंस की 4 और रूप होते हैं, वो सभी में वही होंगे। इंडेफिनिट होते हैं, पहला आप जानते हैं। दूसरा इसी को कहते हैं, दूसरा टेंस जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। तीसरा परफेक्ट होता है। परफेक्ट टेंस। चौथा हम कह सकते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये 4 सभी में होते हैं। इसको अगर हम पढ़ें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। आगे की क्लासेस में हम टेंस के इन्हीं अलग अलग रूपों पर चर्चा करेंगे, इन्हीं अलग अलग काइंड्स पर बात करेंगे। अलग अलग एक टेंस को हम समझने में एक दिन हम एक क्लास में बेसिक को समझ लेंगे, जो एकेडमिक्स लेवल से लेकर आपके कंपटीशन लेवल में ट्रांसलेशन को समझाएंगी, और दूसरे क्लास में हम क्या देखेंगे कि जो प्रेजेंट, जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फर्स्ट क्लास में उसके हम रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन देखेंगे, उसके ट्रांसलेशन का रूल कैसे होता है, हम कैसे अनुवाद करेंगे, जो कि क्या हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए, इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए क्या बहुत जरूरी होता है। और उसके जो एडवांस लेवल की सारी चीजें हम सीखेंगे, देखेंगे, वो हम दूसरे क्लास में देखेंगे या पार्ट 2 करके उसका, जहां पर हम केवल एडवांस लेवल की सारी बातें उसके बाद की देखेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगी, किसके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए, सीडीएस, वो सारे एग्जाम में एडवांस लेवल की जो चीजें होंगी हम उसको देखते हुए चलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे क्लास से जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए वन एग्जाम। धन्यवाद, जय हिंद।